सान्हे में एक महलूक किसान की आखिरी रस्मात देर रात हुई। बहराइच के नानपारा के किसान गुरजेंद्र सिंह का पोस्टमार्टम दोबारा हुआ। किसान लीडर राकेश टिकैत ने दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की मांग की थी। वाज़ेह हो कि यूपी के लखीमपुर खीरी में वजीर अजय मिश्रा के बेटे ने किसानों पर मुबैना तौर पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। देखिए, जो बहराइच के नानपारा के किसान गुरजिंदर सिंह थे, उनका पोस्टमार्टम देर रात दोबारा कराया गया है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। हालांकि इस दौरान दोबारा पोस्टमार्टम के बाद उनका शांतिपूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार कराया जा चुका है। तो जो सबसे बड़ी पुलिस और प्रशासन के सामने ये चुनौती थी कि लखीमपुर हिंसा में जो किसान मारे गए थे, उन सभी 4 किसानों का अब अंतिम संस्कार हो चुका है और सरकार ने जो आर्थिक मदद का ऐलान किया था, वो भी आर्थिक मदद कुछ परिवारों को मुहैया करा दी गई है। तो आपको बता दें कि लखीमपुर सान्हे के हवाले से हर तरफ से चाहे ओपोजिशन हो या फिर जो यूपी हुकूमत है, वो भी ये कोशिश लगातार की है कि मामले को शांत किया जाए। बातचीत भी हुई किसानों से और एक समझौता भी हुआ है। इसी बीच आपको बता दें कि एक महलूक किसान की आखिरी रस्मात देर रात हुई। बहराइच के नानपारा के किसान गुरजेंद्र सिंह का पोस्टमार्टम दोबारा हुआ। वहीं किसान लीडर राकेश टिकैत ने दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की मांग की थी। यूपी के लखीमपुर खीरी में वजीर अजय मिश्रा के बेटे ने किसानों पर मुबैना तौर पर गाड़ी चढ़ा दी थी। हालांकि अजय मिश्रा का बार बार ये दावा है कि उनके बेटे वहां मौजूद ही नहीं थे। वो कहते हैं वीडियो पेश करें, अगर वीडियो में दिखते हैं तो वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन जिस तरह से इस मामले को लेकर के सियासत भी हो रही है, प्रियंका गांधी हिरासत में थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने वीडियो भी शेयर किए हैं। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से गाड़ी ने किसानों को राह में कुचल दिया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तंजील जुड़ चुके हैं। तंजील, ये बताएं कि कल देर रात किसान का दोबारा जो है पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद उनकी आखिरी रस्मात अंजाम दी गई। तंजील, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? कुछ देर में फिर से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने वज़ीर आज़म के हवाले से भी एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा था कि वो लखीमपुर आए, क्योंकि कल जो है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लखनऊ में थे। तो इस हवाले से प्रियंका गांधी ने भी एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो वज़ीर आज़म से मुखातिब होकर कह रही थी कि लखीमपुर आए, किसानों से बात करें, किसानों के अहल खाना से मुलाकात करें और वीडियो भी देखें। इस तरह का प्रियंका गांधी ने कहा था कि वीडियो ज़रूर देखें जिसमें गाड़ी से किसानों को कुचल दिया गया है। और उसके बाद ही उस गेस्ट हाउस के बाहर ही, जहां पर प्रियंका गांधी को हिरासत में रखा गया था, कांग्रेस कारकुनान ने एहतजाज कर रहे थे और उसके बाद ही प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया। रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, लखीमपुर मामले को लेकर के हर जानिब सियासत तो हो ही रही है, लेकिन राकेश टिकैत ने कल मांग की थी कि दोबारा एक किसान का पोस्टमार्टम हो। क्या दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है? देखिए, इस पूरे मामले पर जरूर सियासत हो रही है और यही वजह है कि कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी करीब 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और साथ साथ इन लोगों ने इजाजत मांगी थी कि लखनऊ जाने दिया जाए। करीब 5 लोगों का डेलीगेशन को लखीमपुर से जाने की इजाजत मांगी गई थी और ऐसा बताया जा रहा है कि लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई और ऐसे में इन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो भी बाई रोड जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि उनको भी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे ही उससे आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। देखते हैं, सियासत जरूर चल रही है। कांग्रेस का एक डेलीगेशन जाना चाह रहा है। इससे पहले टीएमसी के नुमाइंदे थे, वो गए थे, उन्होंने वहां मुलाकात की थी और उसी आधार को लेकर कांग्रेस तब से कहा जा रहा है कि जब दूसरी पार्टी के लीडर्स वहां जा सकते हैं तो कांग्रेस के नेताओं को वहां जाने से क्यों रोका जा रहा है। जी बिल्कुल। और रवि, इस पर सिद्धू का भी बयान आया था कि अगर प्रियंका गांधी को रिहा नहीं किया गया तो वो भी लखीमपुर की तरफ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू जो कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से बयान दिया गया था कि अगर लखीमपुर के मामले को लेकर या यूं कहें सीतापुर में जो डिटेन किया गया है प्रियंका गांधी को, अगर उनको जल्द से जल्द रिहा नहीं किया था तो ऐसे में पूरा पंजाब का डेलीगेशन वहां से जाएगा। तो यही वजह है कि दबाव बनाने की राजनीति भी है और दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कांग्रेस के कई नेता वहां जाना चाह रहे हैं। कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी एयरपोर्ट गए थे, लेकिन उनको वहां से आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। देखते से ये कह सकते हैं कि वहां को लेकर
सियासत चल रही है और यही वजह है कि एक तरह से दबाव की राजनीति भी हो रही है और दोनों तरफ से, चाहे सरकार की बात करें या विपक्ष की बात करें, दोनों तरफ से दबाव की राजनीति चल रही है। और 10 बजे तस्वीर साफ हुई कि राहुल गांधी को वहां जाने की अनुमति मिली है या नहीं मिली है। बिल्कुल, और इसी हवाले से हमारे नाजरीन को बता दें कि कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की क़यादत में पार्टी का 5 रुकनी वफ्द आज लखीमपुर खीरी का दौरा करेगा। ताहम वजीर आला योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस वफ्द को लखीमपुर खीरी इलाके का दौरा करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। लखीमपुर खीरी में तशद्दुद के बाद से दफा 144 नाफिज है। इससे कबल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने राहुल गांधी की क़यादत में एक वफ्द को इलाके का दौरा करने की इजाजत मांगी थी। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ भूपेश बघेल, सचिन पायलट और पंजाब के वज़ीर चरणजीत सिंह चन्नी भी होंगे। तो ये कोशिश जो रवि है कि राहुल गांधी और उनके साथ और भी एक टीम है, 5 रुकनी टीम है लखीमपुर जाने की, तो कांग्रेस किसी भी सूरत में इस मामले को रोकना नहीं चाहती है। पहले प्रियंका गांधी और अब इनकी ये कोशिश, क्या इनको भी हिरासत में लिया जा सकता है जिस तरह से प्रियंका गांधी को लिया गया? देखिए, अभी तक जाने की अनुमति नहीं दी गई है। जिस तरह से कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जाना चाह रहे थे और उनको लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये लोग बाई रोड अगर जाते हैं तो इनको उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर रोका जाएगा, और अगर फ्लाइट से जाते हैं तो ऐसे में इनको बहुत ज्यादा उम्मीद है कि लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि लखनऊ में ही कहा जा रहा है कि वहां पर 144 लगाया गया है और किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी अगर आप लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर बाई रोड जाते हैं तो इनको उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर रोक दिया जाएगा, और अगर बाई एयर जाते हैं तो ऐसे में इनको लखनऊ एयरपोर्ट से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिल्कुल, आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाएगा। साफ यूपी सरकार का रुख इस पूरे मामले को लेकर के। रवि, बेहद शुक्रिया आपका। हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तंजीर, कैसा अभी जो है सिचुएशन नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर के? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से प्रियंका को हिरासत में लिया गया और उसके बाद से ही उनको डिटेन करके रखा गया है, गिरफ्तारी भी पहले नहीं दिखाई गई थी, लेकिन अब ये जानकारी मिली है कि उनकी गिरफ्तारी की गई है। और अभी तक वो गेस्ट हाउस में सीतापुर में जिस तरह से उनको और दीपेंद्र हुड्डा को, दोनों को ही 72 घंटे तक रखा गया, उससे पहले FIR नहीं दर्ज की गई। राहुल गांधी ने जब ट्वीट किया था और ये कहा था कि वो एक बहादुर है और झुकने वाली नहीं है, सत्याग्रह जारी रहेगा, तभी से ये जानकारी मिल रही थी कि राहुल गांधी जो है लखीमपुर जाएंगे और पीड़ित परिवार जो है, जो किसान महलूकीन है, उनके अहले खाना से मुलाकात करेंगे। और इसी को लेकर ये पूरा प्रोग्राम था, और जिसके लिए 5 जो लीडरान है कांग्रेस के, तो उनकी इजाजत मांगी गई थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, हुकूमत ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, दोनों ने इसकी इजाजत नहीं दी है। और वजह ये बताई जा रही है कि दफा 144 नाफिज की गई है और किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। खासतौर पर राहुल गांधी ने जिस तरह से जाने की इजाजत मांगी है, इससे पहले भी वो कई जगह जहाँ पे हंगामे हुए, चाहे वो किसान आंदोलन के दौरान हुए या फिर CA NRC वाले मामले पे, तो उनको मेरठ का भी एक वाकया ऐसा ही है कि उनको बाहर, बॉर्डर के बाहर ही रोक लिया गया था और आने नहीं दिया गया। कुछ इसी चीजों से जुड़े हुए ये पूरे सीक्वेंसेस और जो है कॉन्सिक्वेंसेस नजर आ रहे हैं। के.सी. वेणुगोपाल ने कल CM को चिट्ठी भी लिखी थी और उसमें ये इजाजत मांगी थी कि जिस तरह से TMC के लीडरान को जाने की इजाजत दी गई है, किसान लीडरान को जाने की इजाजत दी गई है, राहुल गांधी को भी और दूसरे सीनियर लीडरान को भी, पीड़ित परिवार जो है, जो मुतासरीन है, उनसे मिलने की इजाजत दी जाए। लेकिन इस मामले पर को लेकर हुकूमत का रवैया बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि वो राहुल गांधी को और दूसरे लीडरान को, कांग्रेस के, वो जाने की इजाजत नहीं देंगे। फिलहाल 10 बजे का PC का जो खबर मिल रही है, उसके बाद किस तरह से राहुल गांधी निकलते हैं, क्योंकि प्लान में ये है कि वो सीतापुर भी जाएंगे, कि किसी भी तरह लखीमपुर पहुंचा जाए, लेकिन यूपी सरकार उन्हें आगे बढ़ने नहीं देगी, इस तरह का प्लान है। बेहद शुक्रिया तंजीर आपका। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते, तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।